बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। ये राज्य अपने हरे भरे जंगलों, रंग बिरंगे फूलों और शुद्ध नदियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की असली पहचान थी रानी परी। रानी परी कौन थी? रानी परी कोई साधारण परी नहीं थी। वह परीलोक की रानी थी और धरती पर स्वर्णपुर की रक्षा करने के लिए आई थी। उसका चेहरा चांद जैसा चमकता था, आंखें नीले आसमान जैसी गहरी और उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। रानी परी के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकती थी। लेकिन वह केवल उसी के लिए अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती थी जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहता था। राज्य में संकट। स्वर्णपुर में सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन काले बादलों की छाया पूरे राज्य पर छा गई। एक दुष्ट जादूगर कृषकाली स्वर्णपुर को जीतना चाहता था। वह अंधेरे और डर का राजा था और चाहता था कि लोग हमेशा डर में जिएं ताकि वह उन पर राज कर सके। उसने अपनी काली जादू की किताब से राज्य पर अभिशाप डाल दिया। फूल मुरझा गए, नदियां सूखने लगी और लोग बीमार रहने लगे। राजा वीरेंद्र और रानी सुरभि ने राज्य को बचाने के लिए हर संभव उपाय किया, लेकिन कुछ काम न आया। तब उन्होंने आसमान की ओर देखा और सच्चे दिल से परीलोक से मदद मांगी। उसी रात एक चमकदार तारा टूटता हुआ धरती पर गिरा और वहां प्रकट हुई रानी परी। रानी परी की योजना। रानी परी ने राजा से कहा, राजा वीरेंद्र, कृषकाली को हराने के लिए मुझे एक ऐसे साहसी और सच्चे दिल वाले बच्चे की मदद चाहिए जो डर से नहीं भागे और जिसके अंदर दया और विश्वास हो। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो बच्चा इस मिशन में रानी परी की मदद करना चाहता है वह राजमहल आए। बहुत से बच्चे आए, लेकिन उनमें से एक बालक सबसे अलग था। उसका नाम था आरव। आरव गरीब था लेकिन बहादुर और ईमानदार। वह अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता और जंगल के जानवरों को खाना खिलाता था। रानी परी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, यही है मेरा सच्चा साथी। जादुई सफर की शुरुआत। रानी परी और आरव ने एक साथ कृषकाली को हराने का सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाएं देनी पड़ी। 1. सत्य की गुफा, जहां झूठ बोलने से रास्ता गायब हो जाता था। आरव ने सब कुछ सच सच कहा और गुफा पार कर ली। 2. स्वार्थ की नदी, जहां हर कोई सोने की लालच में डूब जाता था। लेकिन आरव ने अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लिया और पार कर गया। 3. डर की घाटी, जहां अंधेरे में डरावने साए थे। आरव ने रानी परी का हाथ थामा और कहा, मैं डरूंगा नहीं। और तभी सारे साए गायब हो गए। इन परीक्षाओं में पास होकर वे कृषकाली के महल तक पहुंचे। अंतिम युद्ध। कृषकाली ने जब रानी परी और आरव को देखा तो हंसते हुए बोला, एक बच्चा मुझे हराएगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसे क्या पता था कि सच्चा दिल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। कृषकाली ने अपने काले जादू से आग, बर्फ और तूफान छोड़ा। रानी परी अपनी जादुई छड़ी से उन्हें रोकती रही, लेकिन कृषकाली बहुत शक्तिशाली था। तभी आरव ने रानी परी से कहा, आप मेरी सारी अच्छाई ले लीजिए और उसे अपनी शक्ति में बदल दीजिए। रानी परी ने आरव के दिल की सच्चाई से एक चमकदार रोशनी बनाई और उसे कृषकाली की ओर भेजा। जैसे ही वह रोशनी कृषकाली को छूती है, वह चीखता है और उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। वह एक साधारण इंसान बन जाता है और रोते हुए माफी मांगता है। रानी परी उसे माफ कर देती है और कहती है, हर किसी को सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। स्वर्णपुर की बहाली। कृषकाली के हारते ही राज्य में उजाला छा गया। नदियां फिर से बहने लगी, फूल मुस्कुराने लगे और लोग फिर से हंसने लगे। राजा और रानी ने आरव को राज्य का रक्षक घोषित किया और रानी परी को धन्यवाद दिया। रानी परी ने कहा, मुझे वापस परीलोक जाना होगा, लेकिन जब भी इस राज्य को मेरी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगी। वह आसमान में उड़ गई और एक सुनहरा तारा बन गई जो आज भी स्वर्ण